नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक तरफ जहां जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश कुमार काफ़ी अड़ चुके हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार के मानसून सत्र में वो किसी भी हालत में इस बिल को पास कराएंगे। बिहार सरकार अपने खर्चे पर जातिगत जनगणना कराने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि बिहार में जदयू के सहयोगी और सरकार का बड़ा हिस्सा भाजपा ऐसा करने की तैयारी में नहीं है। भाजपा जहां राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराने को लेकर पहले ही अपना मंतव्य दे चुकी है। आपको याद होगा नीतीश कुमार कैसे बिहार के विधायकों को अलग अलग पार्टियों का एक प्रतिनिधिमंडल लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। इस देश में जातिगत जनगणना हुए काफ़ी समय हो चुका है। ऐसे में जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको बनाने के लिए और समाज के बीच जो भेदभाव, जो अंतर रह गया है, उसे पाटने के लिए नए सिरे से काम करने में तकलीफ़ हो रही है। अब जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी के दरवाजे तक नीतीश कुमार पहुंचते हैं, वहीं पत्र लिखकर भी नीतीश कुमार ने कई बार नरेंद्र मोदी को यह एहसास कराया है कि जातिगत जनगणना कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब तक सच्चाई यही है कि भाजपा ने नीतीश कुमार की इस मांग को बिल्कुल ही सीरियसली नहीं लिया है। बिहार में तेजस्वी यादव और अन्य विपक्ष के नेताओं के साथ साथ भाजपा का भी एक प्रतिनिधिमंडल नीतीश कुमार के साथ हो लिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बावजूद कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। अब बिहार भाजपा के नेताओं से जब पूछा जाता है कि जातिगत जनगणना पर उनका स्टैंड क्या है, तो वो स्पष्ट कर देते हैं कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। बिहार में भी इसकी आवश्यकता नहीं है, इससे समाज में द्वेष फैलेगा। अब जहां एक तरफ भाजपा का स्टैंड ये है कि वो बिहार में जातिगत जनगणना नहीं करने देगी, वहीं नीतीश कुमार भी इस मामले को लेकर पूरी तरीके से अड़ चुके हैं। खास बात यह है कि विपक्ष पूरी तरीके से नीतीश कुमार के साथ है। यहाँ तक कि एनडीए के सहयोगी रहे मुकेश सहनी स्पष्ट कर चुके हैं कि वो बिहार में जातिगत जनगणना कराने के लिए पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार हैं व्यक्तिगत मत से। अब जहाँ एक तरफ ये सारी बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने लगभग स्पष्ट कर दिया है कि वो नीतीश कुमार या बिहार के किसी भी नेता की बात सुनने नहीं जा रही है। जातिगत जनगणना जो है उस पर भाजपा का स्टैंड क्लियर है कि वो उसकी आवश्यकता अभी नहीं है। अब इस बीच कहीं ना कहीं दोनों सरकार के बड़े दलों की लड़ाई को देखते हुए तेजस्वी यादव ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट कहा कि वो पटना से दिल्ली तक पदयात्रा करने के लिए भी तैयार हैं जातिगत जनगणना कराने के लिए। और उनकी तरफ से ये भी प्रस्ताव था कि चूंकि मौजूदा सरकार ऐसा नहीं चाहती है, तो उस पर दबाव बनाने के लिए पटना से दिल्ली तक हमें पदयात्रा करना चाहिए। बाद में आपको बता दें कि एनडीए के ही दल रहे मुकेश सहनी ने स्पष्ट तौर पर तेजस्वी यादव के इस विचार का समर्थन किया है और स्पष्ट कहा है कि वो भी तेजस्वी यादव के साथ चलने के लिए तैयार हैं और ऐसी किसी भी व्यवस्था के लिए वो तैयार हैं जिसमें जातिगत जनगणना कराना सुनिश्चित कराया जा सकता है। खबर ये भी आ रही है कि जदयू के कई नेता अंदर ही अंदर ये स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराने के लिए अगर केंद्र सरकार पर दबाव भी बनाना पड़े तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। कई लोग वैचारिक तौर पर तेजस्वी के इस पैदल मार्च का समर्थन कर रहे हैं। बड़ी बात यहाँ ये है कि जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार अड़े हुए हैं कि वो बिहार में जातिगत जनगणना कराएंगे ही, वहीं तेजस्वी यादव का इस तरीके से खुलेआम जातिगत जनगणना के समर्थन में खड़ा रहना, उसके लिए आंदोलन करना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को न्योता भी है। ऐसे में जहाँ एक एनडीए का पुराना दल तेजस्वी यादव के साथ पहले से ही है वीआईपी के रूप में, वहीं खबर ये भी आ रही है कि जदयू की तरफ से भी कुछ लोग इस पैदल मार्च में शामिल हो सकते हैं। पूरी जानकारी जैसे ही मिलती है आपको स्पष्ट तौर पर बताई जाएगी, लेकिन फिलहाल इतना तो तय लग रहा है कि तेजस्वी के इस यात्रा का नीतीश कुमार वैचारिक समर्थन कर रहे हैं और नीतीश कुमार की इस मांग का, इस तैयारी का तेजस्वी वैचारिक समर्थन कर रहे हैं। इससे भाजपा पर दबाव पड़ना तो लगभग तय नजर आ रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816700। धन्यवाद।